Good morning, students. Now today we'll start with the plant kingdom. Okay, the first level of classification among plant depends upon the plant body. Okay, well differentiated distinct parts, and next level of classification is based on the plant body and special tissue. ठीक है, इसके ऊपर से हम जब करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या डिफरेंस देखते हैं हम. सबसे पहले कैटेगरी जो है वो है थैलोफाइट्स. ठीक है, थैलोफाइट पढ़ेंगे, थैलोफाइट्स बोलेंगे, चलता है. ठीक, ये नाम आया है वर्ड थैलस पे से. किसके ऊपर से आया? थैलस. यानी प्लांट का ऐसा बॉडी जिसके ना स्टेम पता चलता है, ना रूट्स, ना लीव्स, कुछ नहीं पता चलता. ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये होता है, दिस प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी. कोई भी तरह का डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं है जिसे देख के आप कह सको कि ये एक्चुअल में प्लांट है. ठीक है, नॉर्मली इस कैटेगरी में आल्गीज आती हैं ज़्यादातर. आल्गी नील बोलते हैं ना, जो जहाँ ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो हरी हरी काई लगती है, उसे आल्गी कहते हैं. ठीक, सो दिस प्लांट्स जनरली कॉल्ड आल्गी. ओके, और आल्गीज में आप देखोगे कि एक्वाटिक ही ज़्यादातर होती हैं, पानियों में ज़्यादा दिखने को मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेन फीचर क्या होना चाहिए कि नो डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी पार्ट्स. ठीक है, नो लीव्स, नो स्टेम्स, नो रूट्स, नथिंग. ठीक है, जो प्लांट्स को आप इमेजिन करते हो वैसे आपको देख के प्लांट्स जैसे लगते नहीं हैं. ठीक है, सो दिस आर प्रीडोमिनेटली एक्वाटिक. एग्जाम्पल्स स्पाइरोगैरा, ऑल्थो, क्लेडोफोरा, ओल्वा, टेरा, ये सब उसके एग्जाम्पल्स और उसके पिक्चर्स दिए हुए. अभी नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स. ब्रायो मीन्स टो. ठीक है, दो कैटेगरी वाले. ठीक है, दो कैटेगरी यानी अब इसमें अभी तक हमने क्या देखा कि कोई भी तरह का प्लांट्स नहीं है एंड प्लांट्स की कैटेगरी नहीं है, रूट स्टेम कुछ नहीं है. ठीक है, अब यहाँ हम क्या देखेंगे, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, दो बोला, एम्फी, हाँ दो ही है, लेकिन दो क्या है, लाइफ फेज की. ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स. एक ही चीज़ अगर दो लाइफ जीती हो, वाटर में भी और लैंड पे भी, देन इट इज़ कॉल्ड एम्फीबियंस. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ओके, तो दिस प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे इधर क्या था थैलोफाइट्स में, कोई नो स्टेम, नो रूट, नो लीव्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दिख रहा है आपको, दे आर फॉर्म ऑफ स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ओरिजिनल लीफ भी नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, how there is no specialized tissue for the conduction of water and other substance from one part of plant body to the other. कोई भी स्पेशलाइज ऑफ टिश्यू नहीं, जैसे जाइलम, फ्लोएम, अभी आपने 6th चैप्टर में पढ़ा होगा, ऐसा कोई स्पेशलाइज टिश्यू का फॉर्मेशन दिखता नहीं है. नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट आप देखते हो. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स है मॉस. दीवालों पे अक्सर का हरी हरी जो घास जैसी दिखती है, दीवार पे जो उगती है उसे कहते हैं मॉस, और मकैंशिया. क्लियर, these are the different examples are funaria, mercantia, rixia. These are the different bryophytes plants that you can see. Next is pteridophytes. Okay, pteridophytes की ग्रुप में क्या होगा, pterido means 3. ओके, अब इसमें आप 3 कैटेगरी देखोगे. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, स्टेम्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू. अब 1 बाय 1 एक एक कैटेगरी ऐड हो रही है. ठीक है, यहाँ पे आप देखो बॉडी डिजाइन में एक एक कैटेगरी बढ़ती जा रही है, एक एक चीज़ बढ़ती जा रही है. तो अब यहाँ पे टेडोफाइट्स में क्या है, रूट, स्टेम, लीव्स एंड हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. क्लियर, तो ये उसके एग्जाम्पल है मार्सेलिया, फर्न्स, हॉर्सटेल्स और टेडोफाइट्स के एग्जाम्पल. नेफ्रोलेपिस बोले जाते हैं, मार्सिलिया, ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर्स नहीं उगते. ठीक है, इनके यहाँ पे फ्लावर्स या सीड्स आपको देखने को मिलते नहीं. अब यहाँ से दूसरा टॉपिक है नहीं, दूसरे टॉपिक के बारे में बताएं. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन ऑल दीज ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिशियस. अभी तक के जितने भी ग्रुप्स हमने पढ़े ना यहाँ पे, ब्रायोफाइट्स, एडोफाइट्स, थैलोफाइट्स, इनकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, दे आर कॉल्ड क्रिप्टोग्राम्स. क्रिप्टोग्राम यानी इनके रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स कैसे हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं. दे आर कॉल्ड हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसे कहते हैं क्रिप्टोग्राम्स. ओके, On the other hand, the plant's well-differentiated reproductive parts are ultimately make seeds are called
फैनोरोगैम्स, यानी और जो दूसरे प्लांट्स है, ये इस कैटेगरी में आने वाले प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हम उसे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी में जो प्लांट्स जाते हैं उसे, जिसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से सीड्स तैयार होते हैं, सीड वाले प्लांट्स, उसे हम कहते हैं फैनोरोगैम्स। क्या कहते हैं? फैनोरोगैम्स। सो सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सीड्स जो बनते हैं प्लांट्स में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ही बनते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो अलॉन्ग विद द स्टोर्ड फूड। ठीक है, इमेजिन करो एक एप्पल, तो एप्पल जो होता है उसमें जो वाइट स्ट्रक्चर आप जितना देखते हो वो फूड होता है, ठीक है, और बीच में होता है सीड। ये सीड है जिसमें से नया प्लांट निकलेगा। उस सीड को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो वो खाना इसके ये आजू बाजू स्टोर होता है। ठीक है, ऐसा सभी फ्रूट्स के लिए होता है। They consist of an embryo along with stored food which assist for the initial growth. ठीक है, and the embryo during the germination. During this, the group is further classified whether the seeds are naked or closed in a fruit. Gives two groups, angiosperm and gymnosperm. ठीक है, अब सीड्स फॉर्मेशन के ऊपर दो क्लासेस में हमने प्लांट्स को डिवाइड किया हुआ है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट है जहाँ पे सीड्स के ऊपर सीड कोट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सीड कोट नहीं होता है, नेकेड, यानी देख सकते हो आप बाहर की तरफ। सो दिस टर्म डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मो मीन्स सीड्स। ठीक है, नेकेड सीड यानी विदाउट सीड कोट। विदाउट सीड कोट क्या समझते हो? जैसे कि आप तुअर की तुअर होती है, ठीक है, तो वो तुअर विदाउट सीड कोट का एग्जाम्पल जैसे कि मेज ले लो। नहीं, मेज तो मोनोकोट में, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स में व्हाट्सअप करती हूँ। तो दिस प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बेयर नेकेड सीड्स, यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी प्लांट्स। ठीक है, पेरेनियल यानी सालों साल इसमें सीड्स मिलते हैं, एवरग्रीन एंड वुडी। ठीक है, पाइन्स एंड डिओडेरा। ठीक है, ऐसे ही एक नारियल जैसा झाड़ होता है जिसे साइकस कहते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे सीड्स निकलते हैं जिसको आप देख सकते हो इजीली। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी गुजराती में, आई डोंट नो द वर्ड्स एग्जैक्टली फॉर दिस। ठीक है, लेकिन ये पेड़ आपने देखे हुए हैं, ठीक है, अक्सर का जंगली जगहों पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पाइन्स एंड डिओडर ट्रीज, इनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होता, फ्लावर्स नहीं आते इनके ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली सीड्स में फॉर्मेशन होता है इनके अंदर। ओके, नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? दिस इज द मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स कवर्ड सीड, यानी विथ सीड कोट, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। इसे क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर होगा, फ्लावर के अंदर हमने पढ़ा है कि ओवरी होती है ऐसी लंबी सी। ठीक है, तो जब पॉलन ग्रेन इसके अंदर जाता है, ओवरी के साथ मिलकर एक फ्रूट सीड तैयार करेगा, तो ये पूरी ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट, और अंदर सीड। तो यानी कि जो फ्रूट हम खाते हैं वो ओवरी होती है प्लांट की, और उसके अंदर उसका सीड होता है। क्लियर? Plant embryo and seeds have structure called cotyledons, and cotyledons are called seed leaves because in many instances they emerge and become green when they seeds germinate. ठीक है, cotyledons यानी कि दो जो पार्ट आप देखते हो सीड के, दो पार्ट होते हैं, दो कंबाइन होके एक सीड बनता है। ठीक है, अगर आप अपनी तुअर की दाल देखो तो हाफ हाफ होती है ऐसी, एक इधर और एक इधर, दोनों अगर कंबाइन करो तो आपका तुअर का एक दाना बन जाता है तुअर का। ठीक है, तो उन दो के बीच में एक वाइट जैसी डंडी जैसी होती है, तो वो एम्ब्रियो होता है। ठीक है, जब आप उसको जर्मिनेट करने रखोगे तो उसी में से प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ फिर प्लांट की लीव्स में कन्वर्ट, सीड लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये निकल जाता है और बाद में नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, एंड cotyledons are called seed leaves and they become germinate into seed germinate. The angiosperms are divided into two groups based on the number of cotyledons present in the seeds. ठीक है, अब कॉटिलेडन सीड्स में कितना प्रेजेंट है उसके ऊपर दो ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला ग्रुप है मोनोकॉटिलेडन जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होगा। ठीक है, और दूसरा ग्रुप है डाइकॉटिलेडन जिसमें सीड्स को दो कॉटिलेडन होते हैं। क्लियर? तो मोनोकॉटिलेडन का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो राइस, मेज और ऐसे सारे आ जाते हैं जिसका आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते उसको दो पार्ट में।
चावल का दाना ऐसा होता है, आप इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब पी है, वटाना है, मटर है, वटाना है, तुवेर है, राजमा है, ये सब चीज़ें जो हैं आप इनको 2 इक्वल पार्ट्स में इनका डिवाइड कर सकते हो इस तरह से, 2 कॉटिलेडन्स में। तो दो दे आर नोन एज डाइकॉटिलेडन एंड द वन विद दी सिंगल कॉटिलेडन्स आर नोन एज मोनोकॉटिलेडन, ठीक है। अब मोनोकॉटिलेट प्लांट है कि डाइकॉट प्लांट है कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उसको पैरेलल वेनेशन होता है, यानी जो लीव्स होती है, ये लीव्स है, ठीक है, तो उनकी जो वेन्स आती है ना वो ऐसी आती है, पैरेलल वेनेशन। और जो डाइकॉट प्लांट होती है उनकी जो लीव्स होती है उसके अंदर वेनेशंस इस तरह से आपको नेटवर्क जैसा दिखेगा। ये वेनेशंस को कहते हैं पैरेलल वेनेशन, इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, ठीक है। तो इससे डिफ्रेंशिएट हम इजीली कर सकते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट है कि डाइकॉट प्लांट है। प्लस हम इसके रूट सिस्टम से भी पता कर सकते हैं कि ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ठीक है। अगर मोनोकॉट प्लांट है तो उसका रूट सिस्टम कैसा होगा, फाइबरस होगा। ये जो ज़मीन का हिस्सा है उसके नीचे रूट्स ऐसे डायरेक्ट ऐसे बिछी हुई दिखेंगी आपको इस तरह से, ठीक है। वेरेज जब डाइकॉट प्लांट होगा तो उसकी जो रूट होगी वो इस तरह से लंबी जाती होंगी और उसके बाद उसमें से ऐसे ऐसे डाइकॉट प्लांट, क्लियर। So these are about the angiospermic plants which are known as flowering plant. It is again divided into 2 category, monocot and dicot. Difference between monocot and dicot plant पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं, लिख सकते हो कि पहला तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स आते हैं। Leaves of the monocot plants having parallel venation where the leaves of the dicot plants have reticulate venation, ठीक है। The root system is fibrous whereas the root system in dicot plant is tap root system. इसे fibrous root system कहते हैं और इसको tap root system कहते हैं। हाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आप इसका डिफरेंस ढूंढोगे तो मिल जाएगा। I also provide you the difference between the dicot and monocotyledon plants. ओके, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है हमको यहाँ पर प्लांट का ब्रीफ में कि पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन कैसे प्लांट्स, ठीक है। अगर कोई प्लांट डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो उसे थैलोफाइट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई डिफ्रेंशिएटेड प्लांट के पार्ट्स है तो 2 चीज कैटेगरी में गए। अगर वास्कुलर टिश्यू यानी कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है तो ब्रायोफाइट्स, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है तो टेडोफाइट। प्रोड्यूस उसमें भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू में तो सब आ गए ना टेडोफाइट्स के बाद, तो फिर हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का कैटेगरी आएगा सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो टेडोफाइट, सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फेनोरोगैम्स, यानी उसमें भी 2 आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म यानी विदाउट सीड कोट, बेयर नेकेड सीड यानी, और ये सीड कोट वाले भी 2 होंगे विथ 1 मोनोकॉटिलेडन और ये डाइकॉटिलेडन। इस तरह से पूरा प्लांट का चार्ट डेवलप होता है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट क्लासिफिकेशन। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी। In the next we will be studying about the animal classification. Okay, bye.